तो दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की पीसीएस रिजल्ट की और टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने एक बड़ी चेतावनी भी दी, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन। यानी कि किसी भी समय अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता तो 24/7 आप लोग अपना डाउट जो है एक्सपर्ट के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। फीस आप देख ही रहे हैं, 4,499 रुपए है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। हिंदी बैच प्रथम 2.0 के नाम से। और अगर आप लोग इसमें एक कोड का प्रयोग कर देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आक्रोश के नाम से बैच है, केवल 1999 रुपए में। कोड इसमें भी लगा सकते हैं, 500 रुपए की छूट इसमें भी मिल जाएगी। बाइलिंगुअल बैच है ये बीपीएससी के लिए। सक्षम 2.0 के नाम से बाइलिंगुअल बैच है और प्रथम के नाम से हिंदी बैच है बीपीएससी का। ये सारा स्टडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो यहाँ पर जाकर के जल्दी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। और अब आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कुछ नोटिस देखने को मिल सकती है। यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किया है। जानकारी निकल करके आ रही। मैं तो ये तो नहीं बताऊंगा कि कब कौन सा रिजल्ट जारी होगा, कौन सी तारीख है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के बारे में अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं बताई जा सकती है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। हाँ, ये बताया जा सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी को किन भर्तियों को प्राथमिकता दे रहा है। तो इस समय जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता में है आपकी वो दो तीन परिणाम है। जैसे एक कंबाइंड टेक्निकल, दूसरा आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का परिणाम और तीसरा है 1262 जूनियर असिस्टेंट। ये 2-3 परिणाम है जो आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकते हैं लास्ट में। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, छुट्टियां भी हैं इस बीच में। तो अगर इस महीने लास्ट में जारी नहीं हो पाया तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक के पहले पहले ये परिणाम जारी हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है वैसे कि इसी महीने लास्ट में ये जो तीनों परिणाम है वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में मैंने पहले बताया था। और ये सभी विज्ञापन पहले ही जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें देरी हुई। हालांकि ये जो 2-3 विज्ञापन है ये पीईटी 2022 से ही आएंगे, इसलिए यूपी ट्रिपल एससी की कोशिश रहेगी कि पीईटी परिणाम के पहले पहले ही ये जो 2-3 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए जाए। क्योंकि जैसे ही नया पीटी नए पेट का जो परिणाम है अगर वो जारी हो गया तो फिर उससे ही भर्तियां निकलेंगी। और जो नई भर्तियों के विज्ञापन है वो वही है, एक एजीटीए है, एक जेई वैकेंसी है और एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। देखते हैं कि आने वाला जो समय है वो क्या बताता है। और बहुत सारी चीजें जो आने वाले 2-3 दिन है इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं पीसीएस रिजल्ट की। तो पीसीएस का जो रिजल्ट वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह पीसीएस जो है अब यूपीएससी पीसीएस का परिणाम जारी कर दे। पीसीएस का जो परिणाम है जानकारी मिली है कि ये बन करके तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इसके बारे में एक मीटिंग होनी है और जिस दिन इसकी मीटिंग हो गई उसी दिन पीसीएस का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पीसीएस के रिजल्ट में अब कुछ भी नहीं बचा है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज भी इन विद्यार्थियों का 42वां दिन है और आज भी इन विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन कड़ाके की सर्दी में जारी रहा। और विभिन्न भर्तियों को लेकर के मैंने इनसे बात की है और विभिन्न भर्तियों की बात की गई है। बहुत सारे मुद्दे, केवल शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं है, चाहे वो रेलवे भर्ती हो या यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां हो या अन्य भर्तियां हो। सुनिए आप लोग युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह क्या कहना है। अनिल सिंह जी, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि इन विद्यार्थियों को लगे कि इनको आप लोगों का समर्थन मिल रहा है यहाँ पर। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कड़ाके की सर्दी पर आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्या इसका क्या आउटपुट आ रहा है और क्या आगे उम्मीद है? देखिए आउटपुट तो बहुत बढ़िया है। सरकार के ऊपर लगातार ये जो दबाव है वो हम लोगों को दिख रहा है। क्योंकि हमने एक लंबे समय से एनालिसिस किया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के प्रदेश में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन जब हमने 12 दिसंबर को आंदोलन शुरू किया, सरकार ने आनन फानन में आकर के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। नियमावली जारी हुई, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये बड़ी जीत है हम लोगों की। और लेकिन ये लड़ाई समाप्त इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद विधानसभा में
पेश किए गए, प्रस्तुत किए गए, बट जोर शोर के साथ ये कहा गया कि मेरे पास 25,000 पद खाली हैं, तो उन 25,000 पदों को भरे जाने को लेकर के विज्ञापन 2022 में जुड़वाने को लेकर के, साथ ही साथ तदर शिक्षकों की सीटों को जुड़वाने के लिए लगभग अगर दोनों सीटों को जोड़ा जाए तो लगभग 48,000 से अधिक पद हैं माध्यमिक विद्यालयों में, के जोड़ने को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ LTGIC GIC प्रवक्ता योग्यता अर्हता विवाद छात्रों में एक निराशा इसलिए उत्पन्न हो गई है, न लोक सेवा आयोग समस्या का निदान कर सकता है, न आपका शिक्षा निदेशालय कर सकता है। सारा दारोमदार आपको बता दें कि शासन स्तर पर ही है। तो ऐसे में हम लोग लगातार प्रयागराज पत्थरगिरी सिविल लाइन से शासन स्तर पर अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एक प्रयास जारी रखे हैं। और आपको बता दें कि आज 42वें दिन भी हम लोग आंदोलन जारी रखे हैं और लगातार आंदोलन चलेगा। इसके साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए पेट की जो परीक्षाएं लगातार UPSSC अधीनस्थ द्वारा लगातार की जा रही हैं, और यह है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों में बड़ी तेजी आएगी। तो बड़ी तेजी को अगर देखा जाए तो तेजी इस तरीके से दिख रही है कि 2022 पेट की उम्र सीमा समाप्त हो रही है परसों का मतलब 25 तारीख को 25 तारीख को पेट की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, और कोई भी उत्तर प्रदेश में उस 2022 PET परीक्षा को पास करने वाला छात्र रोजगार नहीं पाया है। ये सबसे बड़ी जो है तेजी है अधीनस्थ की। इसी तरीके से आपको अगर बताना चाहे तो PCS के मामले में विज्ञापन में 220 सीटों का जो है विज्ञापन आया है। अब समझिए एक बड़ा आयोग है लोक सेवा आयोग, जिस पर पूरे प्रदेश के नौजवानों की एक नजर होती है कि विज्ञापन आएगा, हमको नौकरी मिलेगी, हम अपने परिवार की जो है उम्मीदों पर खरा उतर करके दिखाएंगे। तो विज्ञापन 220 का आया है, तब समझ जाइए 220 के विज्ञापन में किसका सिलेक्शन होगा और किसको नौकरी मिलेगी। जैसे कल के परीक्षा में आप लोगों ने देखा कि सीटेट का पेपर वायरल हुआ, लेकिन दूर दूर तक कोई चर्चा पर चर्चा नहीं। कहा जा रहा है कि भैया राम राज्य है, और राम राज्य में चीजें जब वायरल नहीं होगी तो राम राज्य चलेगा कैसे। तो पेपर वेपर आउट होते रहेंगे, हालांकि उस पेपर से बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, चूंकि रोजगार तो मिलना नहीं है। अब चाहे पेट का पेपर आउट हो जाए, चाहे सीटेट का पेपर आउट हो जाए, चाहे टेट का पेपर आउट, उससे रोजगार किसी को नहीं मिलेगा। युवा मंच टीम लगातार रोजगार के सवाल पर सरकार से संघर्ष कर रही है और लगातार आंदोलन जारी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि बिहार के नौजवानों ने रेलवे भर्ती बोर्ड को हिला दिया। इतने कम पद थे कि जैसे ही विज्ञापन जारी हुआ, बिहार के युवाओं ने जो है इस पर जो है प्रेशर डालना शुरू किया। पूरी केंद्र सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड के पसीने छूट गए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं घबराइए मत, ग्रुप डी का भी सीटों में वृद्धि हम करेंगे और ग्रुप सी के भी सीटों में वृद्धि करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग ट्विटर अभियान मत करिए, इससे बेइज्जती हो रही है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर रेलवे भर्ती बोर्ड को अपनी इज्जत का इतना फिक्र है तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। आपका धरना लगातार अभी जारी रहेगा? और लगातार चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक हम लोग सरकार तक अपनी आवाज मजबूती से पहुंचा करके और उनसे अपनी चीजों को ले नहीं लेते हैं। अब मुद्दे बहुत साफ शब्दों में लिखे गए हैं कि TGT PGT के 25,000 पद। अब सबसे बड़ी बात जो है शिक्षा सेवा, जो भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके गठन करने की बात, और LTGIC GIC प्रवक्ता, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसे मामले को लेकर के, साथ ही साथ तमाम वर्ग की भर्तियां आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, तो चयन प्रक्रिया तो पारदर्शी हो ही रही है। कल के पेपर में आपने देखा ही होगा, और समाचार पत्रों में दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। जबकि आपको बता दें कि आज समाचार पत्रों की एडिशन जानते हैं 40-40 पेज की है, 20-20 पन्ने के समाचार पत्र हैं, लेकिन दूर दूर तक प्रदेश में क्या चल रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। अब कैसी खबर है वो तो पेपर वाले ही बता सकते हैं, लेकिन इतना है कि हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, वायरल कर दें। अगर आप लोग इन छात्रों के समर्थन में है, जहाँ पर भी प्रदेश के जिस भी जिले में, जिस भी गांव में रह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस धरना प्रदर्शन का आप लोग समर्थन कर सकते हैं इस तरीके से। तो आज 22 जनवरी है और इस ठंड में यह धरना प्रदर्शन जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के ये बात स्पष्ट है कि आंदोलन के दबाव में
चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। अब अगर दबाव पर्याप्त बनाया जा सका तो किसी भी समय 30 तारीख के बाद गठन हो जाएगा और सीटें भी इसमें जुड़ने की प्रबल संभावना है। हमारा इसके अलावा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो वादा किया गया था उसको सरकार पूरा करे। मोदी सरकार ने वादा किया था 10 लाख पदों को भरने का मिशन मोड में, जो केंद्र सरकार की हैं। तो अभी एएलपी की भर्ती आई है, बहुत कम है। रेलवे में 3 लाख करीब पद खाली हैं, या बैंक में या अन्य विभागों में पूरे देश में 1 करोड़ पद खाली हैं। इन सबको भरा जाए और इसको लेकर के अगर जरूरत पड़ी, हम लोगों ने एक वर्चुअल मीटिंग कल की, यह तय किया गया है अगर जरूरत पड़ी, इलाहाबाद से मामला हल नहीं हुआ तो दिल्ली में फरवरी में हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरा एक देशव्यापी मुद्दा ये भर्तियों को लेकर के हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।